गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मौसम तक पर। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा अगले एक सप्ताह के मौसम की। आज 20 अक्टूबर है। 20 से लेकर 26 अक्टूबर तक कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। ऑन एंड ऑफ गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में कई जिले ऐसे हैं जहां पर बरसात हो रही है, लेकिन कुछ उत्तरी जिलों में तापमान सामान्य से ज़्यादा ऊपर है, जिसके कारण गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अभी जो स्थितियां हैं उसके अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान, यानी आज और कल 20 और 21 अक्टूबर को और कुछ जगहों पर 22 अक्टूबर को भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावनाएं हैं। आज अनुमान है कि देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, वेरावल और सोमनाथ, अमरेली, साथ ही साथ भावनगर, बोटाद, सुरेंद्रनगर, इधर अहमदाबाद से लेकर के पंचमहल, गोधरा, दाहोद और नाडियाड, खेड़ा, वडोदरा, साथ ही साथ छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, डांग, तापी और वलसाड़, इन तमाम जगहों पर आज बारिश होने की संभावनाएं हैं। बादल दिखेंगे और हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और इसके ऊपर की तरफ के क्षेत्रों में यानी मेहसाना, पाटन, साबरकांठा और पालनपुर, बनासकांठा, कच्छ, इन जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। कल से थोड़ी सी रेन बेल्ट की शिफ्टिंग होगी नीचे की तरफ, और यहाँ पर जो ऊपर तक अभी आज यहाँ पर संभावना है सुरेंद्रनगर, आणंद और गोधरा, इन भागों में आज संभावना है। कल आप देखेंगे कि बादल नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और द्वारका, राजकोट, बोटाद तथा वडोदरा, इधर नर्मदा, भरूच के नीचे ही बादल रहेंगे। इसके ऊपर के रीजन में सभी जगहों पर ज़्यादातर हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा, यानी आसमान साफ हो जाएगा और शुष्क मौसम हो जाएगा। लेकिन निचले इलाकों में कल भी बरसात जारी रह सकती है और परसों 22 अक्टूबर को भी कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिल सकती है, बहुत लिमिटेड जगहों पर। इसमें दमन दीव, दादरा नगर हवेली भी शामिल हो सकते हैं। उसके बाद से 23 अक्टूबर से पूरे गुजरात राज्य में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक, यानी सौराष्ट्र में भी, पूर्वी रीजन में भी, कच्छ में भी, सभी जगहों पर आसमान साफ और मौसम शुष्क हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी पर जो वर्तमान सिस्टम बन रहा है उसके अभी इस सप्ताह तक गुजरात के प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अगर ये सिस्टम दक्षिण से होकर आया, यानी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों के करीब से अंदर प्रवेश करेगा, तो महाराष्ट्र के ऊपर पहुंचने के बाद गुजरात के पूर्वी रीजन पर कुछ बादल बनने शुरू हो जाएंगे। अगर ये ऊपर की तरफ से गया तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की तरफ गया तो गुजरात पर इसके प्रभाव की संभावना बहुत कम रहेगी। लेकिन अभी उसका ना तो डायरेक्शन क्लियर है, ना ही वो सिस्टम जो बन रहा है वो डिप्रेशन की इंटेंसिटी में रहेगा या डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में लैंडफॉल करेगा या फिर साइक्लोन बनेगा, अभी ये भी स्पष्ट नहीं है। और ना ही उसका रास्ता तय है, रास्ता समझ में आ रहा है कि वो किस रास्ते से आगे बढ़ेगा। हालांकि उसके आने की संभावना पश्चिमी दिशा में ही है, तो गुजरात पर थोड़ी प्रोबेबिलिटी बनेगी। हो सकता है कि मध्य भारत और से सटे हुए दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की तरफ जब वो आगे बढ़े तो कुछ गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में फिर से बरसात शुरू हो, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि गुजरात प्रभावित नहीं होगा। यानी कि गुजरात पर 22 अक्टूबर के बाद से अगले कुछ दिनों के दौरान बेहद शुष्क मौसम, साफ मौसम और गर्म मौसम अपेक्षित है। अधिकांश जिलों में बारिश की संभावनाएं न होने के कारण दिन का तापमान थोड़ा और ऊपर जाएगा। रात के तापमान में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, क्योंकि लगभग 23-24 अक्टूबर से कुछ उत्तर की हवाएं यहाँ पर ऐड होनी शुरू हो जाएंगी। उत्तर की हवाएं जब यहाँ पर ऐड होंगी तो एटमॉस्फेयर में नमी कम हो जाएगी, उमस का स्तर कम हो जाएगा। दिन में गर्मी तो बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन रात के तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। तो इससे थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल महसूस हो सकता है रात में, लेकिन दिन में अभी आपको गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी खेती की देखभाल करें, और जहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता है वहाँ बारिश के लिए इंतजार न करें, खासतौर पर उत्तरी क्षेत्रों में। इस वीडियो में अभी इतना ही। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। धन्यवाद।